कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम सेफ टच और अनसेफ टच यानी सुरक्षित तरीके से छूना और असुरक्षित तरीके से छूने के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, क्या आपके शरीर को कोई भी छू सकता है? नहीं। हमारे शरीर के किसी भी अंग को हमारी मर्जी के बिना कोई भी नहीं छू सकता है। अब हम देखेंगे स्पर्श और एहसास क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। स्पर्श होता है जब हम किसी को छूते हैं तो उसे स्पर्श कहते हैं। जैसे मैंने इसे छुआ तो मैंने इसे स्पर्श किया। स्पर्श हमारा दो तरीके का होता है, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। अच्छा स्पर्श क्या होता है? अच्छा स्पर्श वो होता है जब कोई हमसे हाथ मिलाता है या हमारे गले मिलता है और हमारा हालचाल पूछता है तो उसे हम अच्छा स्पर्श कहते हैं और यह स्पर्श हमारे लिए सुरक्षित होता है। बुरा स्पर्श वह होता है जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या कोई अनजान व्यक्ति हमें गलत तरीके से छूता है या फिर शरीर के जिस अंग को मुझे दूसरों से छूना पसंद नहीं है और उसे कोई छूता है तो उसे हम बुरा स्पर्श कहते हैं। अब कुछ स्पर्श ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें कुछ अच्छा एहसास नहीं होता है, जिसमें हमें डर लगता है, कोई दुख होता है या प्यार का एहसास नहीं होता है या अपनापन नहीं होता है। तो ये सब जो टच होते हैं तो ये भी सब बुरे स्पर्श या फिर असुरक्षित स्पर्श होते हैं। तो चलो अब हम फोटो के माध्यम से समझेंगे कि सेफ टच और अनसेफ टच क्या होता है। देखो फोटो में जो लड़का और लड़की इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, इन कपड़ों के नीचे यानी जो कपड़ों से ढके हुए जो अंग हैं वो हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स या व्यक्तिगत अंग होते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंगों को 3 रंगों से बांटा गया है, बैंगनी रंग, लाल रंग और ऑरेंज रंग। अब इनमें देखेंगे पहला रंग हमारा है बैंगनी रंग, यानी जो अंग जामुनी रंग से या बैंगनी रंग से दिखाए गए हैं उन्हें छूना सुरक्षित होता है। फिर दूसरा है हमारा ऑरेंज रंग यानी नारंगी रंग। इन अंगों से जो अंग इन रंगों से ढके हुए हैं उन अंगों को छूना थोड़ा असुरक्षित होता है। फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा तीसरा यानी जो लाल रंग से ये ढके हुए हैं। तो इन अंगों को यदि कोई हमारी बिना मर्जी के छूता है तो यह बिल्कुल असुरक्षित स्पर्श होता है और इन अंगों को हम किसी दूसरों से टच नहीं करवा सकते हैं। ये अंग हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, सीना हो सकता है, तो इन्हें हम बिल्कुल भी नहीं टच करवा सकते हैं किसी से भी। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्पर्श सुरक्षित है और कौन सा स्पर्श असुरक्षित होता है। तो चलो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन छू सकता है और वो भी हमारी मर्जी से। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, डॉक्टर, हमारे टीचर्स, क्योंकि ये जो हमें स्वस्थ रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए हमें छूते हैं और इनके द्वारा छूना असुरक्षित नहीं होता है, इनके द्वारा छूना सुरक्षित होता है। जबकि अगर इनके अलावा हमें कोई छूता है तो यह असुरक्षित होता है और हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे किसी ने असुरक्षित तरीके से छुआ है तो मैं किसे बताऊंगा। तो अब हम एक सुरक्षित घेरे की बात करेंगे। उस सुरक्षित घेरे में हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन और टीचर्स होते हैं। तो अगर हमें कोई भी असुरक्षित तरीके से छूता है तो सबसे पहले हम तेज आवाज़ में शोर मचाएंगे और उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना करेंगे। फिर भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाएंगे और सारी बातें उनसे बताएंगे और चुप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सुरक्षित घेरे में आने वाले व्यक्ति होते हैं जिनमें हमारे माता पिता, दादा दादी, अध्यापक और दूसरी विश्वास करने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम खुलकर अपनी बातें बता सकते हैं। तो आज हमने सुरक्षित तथा असुरक्षित तरीके से छूने के बारे में जाना। तो ध्यान रखेंगे, हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित।